तो जिन लोगों ने पैसा कमाया है वही लोग अगर इन सोसाइटीज को बुरा कहना शुरू कर देंगे या ये कहेंगे कि इनका जवाल है, तो वो मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने आज तक कमाया है उसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। कस्टमर केयर ने बार बार पैनिक क्रिएट करके लोगों से पैसा तो रिकवर किया और हर बंदा खुशी से बताता था कि मेरे को ब्लू वर्ड दी फाइल है, मेरे को पार्क व्यू दी फाइल है या मेट्रो दी फाइल है। हाउसिंग सोसाइटीज का जवाल, उसकी वजूहात और बहुत न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान और फैसल टाउन फेज 2 ये दोनों प्रोजेक्ट्स तकरीबन बराबर शुरू हुए थे। ब्लू वर्ड सिटी ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, मेट्रो सिटी गुजर खान ने भी बीएसएम डेवलपर्स ने डेवलपमेंट चार्जेस लॉन्च कर दिए। तो पार्क व्यू सिटी ने सोचा हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें और साथ ही कैपिटल स्मार्ट सिटी ने भी क्या किया कि अपने डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस कर दिए। तो मैं अपनी प्राइसेस इंक्रीज नहीं करूंगा। अब देखते हैं कि वो कब तक अपने उस बयान पे, अपनी स्टेटमेंट पे कायम रहते हैं। उसको ब्लू वर्ड सिटी ने डीलर बनाया और आज उसका मार्केट में नाम है, तो वो अब ये समझता है कि नहीं जी, मेरे से बड़ा किंग तो, मेरे से बड़ी तोप चीज तो कोई है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेटक्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं। जी, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपको समझ आ सके कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको वीडियो के जो थंबनेल है उससे असेसमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि क्या वीडियो में कंटेंट बेसिकली आपके लिए बनाया जा रहा है। जैसा कि थंबनेल पे आपको लिखा हुआ नजर आया होगा, हाउसिंग सोसाइटीज का जवाल, उसकी वजूहात और बहुत कुछ लिखा हुआ होगा। थंबनेल चूंकि मेरी सोशल मीडिया की जो टीम है वो बनाती है, तो वो कोशिश करती है कि ऐसा हो कि जिससे पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज हम बात करेंगे 2020 से ऑनवर्ड जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनकी क्या सिचुएशन थी, उनमें से किन सोसाइटीज पे जवाल आया, उनमें से किन किन सोसाइटीज ने अच्छा परफॉर्म किया, कौन सी सोसाइटीज इस वक्त फेवरेट में जा रही हैं। तो जो मेन सोसाइटीज हैं जिनको आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहला नाम है ब्लू वर्ड सिटी का, सेकंड न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का, उसके बाद फैसल टाउन फेज 2 का, कैपिटल स्मार्ट सिटी का और पार्क व्यू सिटी का। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की भी बात करेंगे और वीडियो को एंड तक देख के आप समझ सकेंगे कि हम इस एनालिसिस में क्या कह रहे हैं। 2020 से पहले रियल एस्टेट में जो कि मिला जुला रुझान था, बहुत सारे जो कंपनीज थी वो बड़े अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही थी उनकी तरफ से। और हाउसिंग सोसाइटीज का जो ट्रेंड था, तो उसमें क्या होता था कि हाउसिंग सोसाइटीज बहुत कम क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पाती थी अपने एज अ कस्टमर करने के लिए, बहुत ही लिमिटेड सी इन्वेंट्री होती थी। उसके बाद जब 2020 में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुआ, हाउसिंग सोसाइटीज ने बल्क में माल बेचना शुरू कर दिया। जी, बात करेंगे सबसे पहले ब्लू वर्ड सिटी की। तो ब्लू वर्ड सिटी ने सबसे पहले अपना एक बड़ा बेहतरीन सा स्लोगन निकाला कि ये एक मिडिल क्लास का प्रोजेक्ट है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको यहाँ पे अपने घर बनाने के लिए अच्छे प्लॉट मिल सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जी पार्क व्यू सिटी। पार्क व्यू सिटी का स्लोगन था अ हेवन ऑन अर्थ। एलीट क्लास के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए और इन चीजों के लिए पार्क व्यू सिटी मशहूर है और अभी तक उसी तरह से इंटैक्ट है। उसके बाद आ गया जी कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी भी एक अच्छा परफॉर्म करने वाला प्रोजेक्ट है। चक्री रोड और मोटरवे की एक्सेस के साथ, डेडिकेटेड इंटरचेंज के साथ ये भी काम कर रहे हैं। इसके बाद आ गया जी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। इसमें भी लोगों ने धड़ाधड़ बुकिंग करवाई, मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब की। मार्केट ग्रैब करने के साथ साथ बहुत सारा पैसा मार्केट से इकट्ठा किया। फिर इसके बाद आ गया जी फैसल टाउन फेज 2। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान और फैसल टाउन फेज 2 ये दोनों प्रोजेक्ट्स तकरीबन बराबर शुरू हुए थे। तो बेहतरीन लोकेशन की वजह से, बैक ट्रैक की वजह से और अपनी डेवलपमेंट की रिकॉर्ड की वजह से चौधरी मजीद साहब वैसे भी पॉपुलर हैं और केपी के बेल्ट में फैसल टाउन का नाम बोलता है। तो चौधरी मजीद साहब ने फैसल टाउन फेज 2 भी लॉन्च किया। सारे काम अच्छे चल रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा था, क्लाइंट्स भी बहुत सेटिस्फाइड थे और हर बंदा खुशी से बताता था कि मेरे को ब्लू वर्ड दी फाइल है, मेरे को पार्क व्यू दी फाइल है या मेट्रो दी फाइल है। फिर अचानक से क्या हुआ कि जी डेवलपमेंट चार्जेस की एक लहर चली। उस लहर में सबसे पहले ब्लू वर्ड सिटी ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए तकरीबन को 3-3.25 लाख रुपए पर मरला के हिसाब से। मैं चूंकि ब्लू वर्ड सिटी पे प्रॉपर्ली काम नहीं करता हूं या मेरी टीम नहीं काम करती, तो इसलिए हम इतनी ज्यादा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन उसके बारे में नहीं रखते। ब्लू वर्ड सिटी ने जब डेवलपमेंट चार्जेस लगाए तो डेवलपमेंट चार्जेस लगने के बाद उनके खिलाफ भी एजिटेशन शुरू हुई और इसी तरह से फिर साथ ही क्या हुआ कि मेट्रो सिटी गुजर खान ने भी, बीएसएम डेवलपर्स ने डेवलपमेंट चार्जेस लॉन्च कर दिए। 5 मरला पे 14,75,000, वही तकरीबन 3-3.25 लाख रुपए के करीब पर मरला डेवलपमेंट चार्जेस लगाए। अब पीछे रह गया था पार्क व्यू सिटी। तो पार्क व्यू सिटी ने सोचा हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें और साथ ही कैपिटल स्मार्ट सिटी ने भी क्या किया कि अपने डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस कर दिए। यहाँ पे एक चीज बड़ी काबिल गौर है कि चौधरी मजीद साहब ने जो फैसल टाउन फेज 2 लॉन्च किया, तो उन्होंने एक चीज को बड़ा हाईलाइट किया कि जी मुझे उनकी वो एक स्पीच बड़ी अच्छी तरह से याद है कि जी चाहे बिचुमेन जितना मर्जी महंगा हो जाए, मतलब तारकोल लुक जिसको कहा जाता है, वो जितना मर्जी महंगा हो जाए, सीमेंट जितना मर्जी महंगा हो जाए, स्टील जितना मर्जी महंगा हो जाए, मैं अपनी प्राइसेस इंक्रीज नहीं करूंगा।
अब देखते हैं कि वो कब तक अपने उस बयान पे, अपनी उस स्टेटमेंट पे कायम रहते हैं। बाकी सोसाइटीज ने तो कहा कि जी जो कॉस्ट ऑफ लैंड है उसमें या जो प्लॉट की प्राइस है उसमें हम मैनेज नहीं कर सकते डिलीवर करना, तो इसलिए हम डेवलपमेंट चार्जेस लगाएंगे। जैसे जैसे जिस सोसाइटी ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए वो सोसाइटी बदनाम होती चली गई और लोगों के नजदीक उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस मांग के गुनाह कबीरा कर दिया और लोग मुतनफर होना शुरू हो गए। अब यहाँ पे मुतनफर होने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि जिस डीलर, जिस रियल्टर ने ब्लूवर्ड सिटी का काम शुरू किया वो उससे पहले कुछ और करता था। हो सकता है कि वो कहीं कोई प्लम्बरिंग का काम करता हो या कोई गाड़ियों की वर्कशॉप रन कर रहा हो या कोई और इस किस्म का बिजनेस कर रहा हो, और ब्लूवर्ड सिटी ने उसको डीलर बना दिया। जब उसको ब्लूवर्ड सिटी ने डीलर बनाया और आज उसका मार्केट में नाम है, तो वो अब ये समझता है कि नहीं जी, मेरे से बड़ा किंग तो, मेरे से बड़ी तोप चीज तो कोई है ही नहीं। जब इस किस्म के लोग मार्केट में एंटर हुए और उन्होंने क्लाइंट को प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं किया, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की, क्लाइंट उससे मुतनफर होता रहा। अब यहाँ पे एक साहब हैं, उन्होंने कल वीडियो लगाई भी थी, 2-3 दिन पहले की बात है, तो उन्होंने कहा कि जी सोसाइटीज के जवाल की वजह ये सारी की सारी वजूहात हैं और इनकी वजह से सोसाइटीज बदनाम हुई हैं। हमने सोसाइटीज को ये मशवरा दिया था, मैनेजमेंट को चाहिए था कि वो जब इस किस्म के डेवलपमेंट चार्जेस या कुछ भी लगाने लगे हैं या कोई डिस्काउंट देने लगे हैं तो उस वक्त हमें बुला के एक दफा हमसे मशवरा जरूर कर लेते। और भी इसी तरह से 2-4 लोगों की मैंने वीडियोस देखी जिनमें उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में काफी कुछ कहा, मुख्तलिफ सोसाइटीज के बारे में। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन चंद एक सोसाइटीज है जैसे पार्क व्यू सिटी है, ब्लूवर्ड सिटी है या न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान है, इनकी जो मैनेजमेंट के जो की लेवल के लोग हैं उनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उनकी जो एक्सपर्टीज है, उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तो एक चीज तो कंफर्म है कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज रन कर रहे हैं मैनेजमेंट की पोस्ट पे बैठ के, वो अपनी अपनी सोसाइटी को बड़े बेहतरीन तरीके से हैंडल कर रहे हैं। अपनी अपनी सोसाइटी में वो जितना भी काम कर रहे हैं या जो भी वो चीज कर रहे हैं वो सारा कुछ बड़ा बेहतरीन हो रहा है। वहां पे वो अपने अच्छे तरीके से डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, वहां पे वो अपनी जो क्लाइंट्स हैं उनको मैक्सिमम फैसिलिटेट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली तो बात ये कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी मैनेजमेंट्स को हमसे पूछ के मशवरा करके फैसला करना चाहिए था कि डेवलपमेंट चार्जेस लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए और कितने लगाने चाहिए, तो ये तो मतलब मेरी समझ में तो ये बात नहीं आती है। दूसरी चीज कि लोग ये समझते हैं कि अगर डेवलपमेंट चार्जेस पे डिस्काउंट ना होता तो जिनके पास एक V8 है, जो कि आज से पहले नहीं थी, जिनके पास अब एक V8 है, उनके पास 2-2, 4-4, 6-6 V8s बन गई होती। पैसा भी यहीं से कमाया है, डेफिनेटली मैंने भी कमाया है, तो मैंने मेट्रो सिटी और पार्क व्यू सिटी से कमाया है। तो जिन लोगों ने पैसा कमाया है वही लोग अगर इन सोसाइटीज को बुरा कहना शुरू कर देंगे या ये कहेंगे कि इनका जवाल है, तो वो मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने आज तक कमाया है उसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसी तरह एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट चार्जेस तो सोसाइटीज ने लगा दिए और लोगों ने उनको बुरा भला भी कहा, लेकिन जब सोसाइटीज ने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करना शुरू किया कि जी डेवलपमेंट चार्जेस में हमको 20% डिस्काउंट दे देते हैं, 30% डिस्काउंट दे देते हैं, इवन के काफी सारी सोसाइटीज ने ज्यादा से ज्यादा रिकवरी के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए या ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए डिस्काउंट बढ़ाया, लाइक ब्लूवर्ड सिटी हो गया या पार्क व्यू सिटी या न्यू मेट्रो सिटी या कैपिटल स्मार्ट सिटी। तो जब उन्होंने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए 50% डिस्काउंट दिया तो उस वक्त भी डीलर्स नाखुश हुए। क्यों नाखुश हुए? इस वजह से कि उनको इसमें मार्जिन कम मिल रहा था। क्लाइंट जाके डायरेक्ट सोसाइटी को पेमेंट कर देता है और डीलर को बीच में से कुछ नहीं मिल रहा होता। तो बात सिर्फ इतनी सी कि अगर हाउसिंग सोसाइटी डेवलपमेंट कर रही है तो वो डेवलपमेंट चार्जेस भी लेगी, वो सारी पेमेंट्स भी लेगी। पोजेशन चार्जेस भी सारी सोसाइटीज लेती आई हैं, आज से नहीं ले रही, डे 1 से लेती आ रही। इस बहस में नहीं जाते कि किसने कितने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए, लेकिन ये कि हर सोसाइटी ने लगाए। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब पार्क व्यू सिटी की अगर बात करें तो पार्क व्यू सिटी ने बहुत अच्छा डेवलप किया, बहुत अच्छा डिलीवर किया। डाउनटाउन जो बनाना था, जो डांसिंग फाउंटेन और जो लेक बनानी थी, तो वो डेफिनेटली अलीम खान साहब ने घर से पैसा ला के कोई पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं करना था, उन्होंने यहीं से पैसा कमा के यहीं पे स्पेंड करना था। जो कमर्शियल आज से पहले 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए का था, आज वो 20 से 25 करोड़ रुपए का है। कंपनी की ऑफिशियल प्राइस आज भी 35 करोड़ रुपए है। तो इसका मतलब है कि वहां पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है। फैसल टाउन और न्यू मेट्रो सिटी चूंकि दोनों बिल्कुल बराबर बराबर स्टार्ट हुए थे, 3-4 माह का डिफरेंस था, बट न्यू मेट्रो सिटी ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर दी, बहुत ज्यादा डिलीवरेंस कर दी। फैसल टाउन लैंड के मामला तो और कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे जिनकी वजह से फैसल टाउन वो डेवलपमेंट या वो डिलीवरेंस उस वक्त तो नहीं कर सका, लेकिन अब आगे फैसल टाउन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले टाइम पे फैसल टाउन फेज 2 भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा।
बात करते हैं न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान के हवाले से। न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान ने डेवलपमेंट भी की, डिलीवर भी किया। अर्ली बर्ड ब्लॉक में 350 विलास बना दिए। फिर उसके बाद लोगों को एक ऐसा मैकेनिज्म दिया कि जिससे कस्टमर केयर ने बार बार पैनिक क्रिएट करके लोगों से पैसा तो रिकवर किया, पर वो पैसा ऑन साइट लगा। अर्ली बर्ड डिलीवर हुआ, ए साउथ डिलीवर हुआ, बी ब्लॉक में अब काम शुरू हुआ है। अभी रिसेंटली ये जो 1 नवंबर को डिस्काउंट पॉलिसी अनाउंस हुई थी 50% वाली, उसके में बहुत ज्यादा कस्टमर्स ने हमारे थ्रू पेमेंट की। मैं स्पेशली गुजरखान ऑफिस भी विजिट करके आया हूं और DHA2 ऑफिस भी। कुछ हमारी पेमेंट्स गुजरखान ऑफिस से प्रोसेस हुई थी, कुछ हमारी पेमेंट्स DHA2 ऑफिस से प्रोसेस हुई थी। कुरैशी ग्रुप की, मतलब हमारी जो पूरी टीम है कुरैशी ग्रुप, रिजवान कुरैशी साहब का, तो कुरैशी ग्रुप की जो पेमेंट्स हैं वो रात को 1 बजे तक प्रोसेस होती रही हैं। तो अब अगर कोई बंदा ये कहे कि जी रात को 1 बजे पेमेंट प्रोसेस हो रही है और साथ ही ये कहे कि जी लोग तो सोसाइटियों से बड़े मुतनफर हैं, लोग तो सोसाइटीज में पैसा नहीं दे रहे, तो वो ये बात गलत है। पार्कवे सिटी के हेड ऑफिस में चले जाएं तो वहां पे भी रश मिलता है, ब्लूबर्ड सिटी के ऑफिस में भी चले जाएं तो वहां पे भी अंधाधुंध रश होता है। ऐसा नहीं होता कि वहां पे लोग चाय पीने या खाना खाने गए हुए होते हैं, वहां पे लोग अपनी पेमेंट्स या अपनी फाइल्स को ही प्रोसेस करवाने गए होते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी का एक अपना नाम है, एक अपना मकाम है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हेड ऑफिस में इतना रश होता है कि वहां पे बाज़ औक़ात तो आपको घंटा घंटा वेट करना पड़ जाता है। 10-10, 12-12 काउंटर्स होने के बावजूद भी इन्हीं सोसाइटीज में क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए वेट भी करना पड़ता है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, फंड्स जनरेट करने के लिए कंपनीज अगर कोई डिस्काउंट पॉलिसी मुतारिफ करवाती हैं या कोई ऐसी चीज देती हैं, कोई ऐसे सर्टिफिकेट्स या AI फॉर्म्स या कोई डिस्काउंट सर्टिफिकेट या डिस्काउंट के लेटर्स देती हैं, तो वो लोग फैसिलिटेट हो रहे हैं। कंपनी के पास पैसा जरूर आ रहा है, लेकिन फैसिलिटेट एंड यूजर हो रहा है, कस्टमर हो रहा है। मार्केट कंपनी ने नहीं बनानी है, मार्केट डीलर्स ने बनानी है, मार्केट एंड यूजर ने बनानी है। रेट इंप्रूव करने का काम कंपनी नहीं कर सकती है, डीलर कर सकता है, एंड यूजर कर सकता है। मेट्रो सिटी में अभी जो 1 नवंबर को क्लोजिंग हुई है उसमें इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इतना ज्यादा कस्टमर आया है, साइट पे बहुत ज्यादा लोगों ने विजिट किया है। जो लोग मुल्तान में बैठे हुए हैं, जो लोग ओवरसीज हैं, वो बड़े सेटिस्फाइड हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस बारे में कि हाउसिंग सोसाइटी बड़ा अच्छा काम कर रही है। बात सीधी सी कि जो बंदा आपकी इन्वेस्टमेंट को बुरा भला कहता है, जिस प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वहां पे वो अगर उसकी नेगेटिविटी कर रहा है, तो आप उस पर तो बड़े अच्छे कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, उसकी वीडियो को शेयर भी कर रहे होते हैं, उसकी वीडियो को लाइक भी कर रहे होते हैं और उसकी वीडियो पे व्यूज भी धड़ाधड़ आ रहे होते हैं। हम लोग जो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, हम लोग जो आपको अपडेट कर रहे होते हैं, हमारे बारे में आप लोगों का कोई ऐसा ख्याल नहीं होता। मेरी वीडियोस पे तो कोई ऐसे नेगेटिव या पॉजिटिव या कोई अच्छा बुरा और कुछ तो कमेंट कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो भी थोड़ी सी ज्यादा प्रोमोट हो जाए। मेरी वीडियो को भी तो दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि लोगों को हकायक का पता चल सके। मेट्रो सिटी डूब गया है, मेट्रो सिटी बर्बाद हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑन ग्राउंड काम भी हो रहा है, BSM डेवलपर्स भी नहीं भागा, मलिक बिलाल भी यहीं पे हैं, अली असद अरसलान साहब जो कि बहुत क्वालिफाइड हैं वो भी यहीं पे हैं, शहरियार मसूद चौधरी साहब जो कि एक लेगेसी, एक एक्सपीरियंस रखते हैं और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बाहर गल्फ का भी एक्सपीरियंस रखते हैं। तो ये लोग ऐसे नहीं है। ज़रून मसूद साहब का भी नाम लेना बहुत जरूरी है। ज़रून मसूद साहब का विजन भी कोई इतना हल्का फुल्का नहीं है कि जिसको आप कहें कि जी वो आपके पैसे को डुबो देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मलिक रियाज साहब खुद इसको ऑन कर रहे हैं, मलिक रियाज साहब की वीडियो मौजूद है, मलिक रियाज साहब खुद अपने नवासे मलिक बिलाल को इंडोर्स करते हैं। और गुजरखान जैसे शहर में एक रिमोट एरिया जिसको नॉर्मली लोग कंसिडर करते हैं, वहां पे अगर ये फैसिलिटीज और अमेनिटीज, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, 30-40 फुट, 50 फुट, 60 फुट रोड स्ट्रीट, 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट स्ट्रीट और बड़ी बड़ी रोड्स दी हैं, ग्लो पार्क दिया, मेरिकल गार्डन डेवलप होने वाला है, गुलशन ज़ैनब, गुलशन अंबर और बहुत सारी चीजें और भी आ रही हैं। तो ये वो प्रोजेक्ट है कि जहां पे आपका जो पैसा लगा हुआ है वो आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देता रहेगा। लोग डिस्काउंट के चक्कर में रहते हैं, लोग मार्केट को खराब करने के चक्कर में रहते हैं। अच्छी चीज हर वक्त में अवेलेबल होती है। आपकी चॉइस है कि आप मेन GT रोड से 10 किलोमीटर पीछे जाके प्लॉट को होल्ड करना चाहते हैं या अभी से उसको 500-600 गज के फासले पे अर्ली बर्ड में ले आएंगे। अर्ली बर्ड में ले आएंगे तो उससे आपको साल बाद नहीं तो 2 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद वो प्रॉफिट मिल रहा होगा जो अगले 10 साल तक पीछे 10 किलोमीटर के फासले पे नहीं मिलेगा। रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जिनके पास मेट्रो सिटी की फाइल है और वो अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले सके, तो वो वीडियो पे एक कमेंट करके बता दें और अपना कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप कर दें ताकि हमारी टीम उनके साथ कॉन्टैक्ट करके उनको मुख्तलिफ फिजिबिलिटीज, मुख्तलिफ ऑप्शंस दे सके। अभी बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो सेल करने के लिए कहते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि अभी मार्केट डाउन है। मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रेफ्यूज कर देता हूं कि भाईजान इस रेट पे मुझे बेचना समझ नहीं आता,
आपके पास अगर कहीं से कोई अच्छी ऑप्शन आती है, आपको अगर कोई बंदा इसके अच्छे पैसे देता है तो आप बेशक बेच दें, लेकिन मुझसे अगर मशवरा करेंगे तो मैं तो किसी की इन्वेस्टमेंट को डबोने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगा। व्यूअर्स, वीडियो को शॉर्ट करते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।